एक बार की बात है, एक राजा रहता था। वह बड़ा ही आलसी था। वह ना तो कोई काम करता था और ना ही अपने राज्य के बारे में सोचता था। उसका सिर्फ एक ही काम था, खाना और सोना। उसकी इस हरकत की वजह से उसका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और राजा के इन सब हरकतों की वजह से उसका पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो चुका था। इससे राज्य के सभी लोग काफी दुखी रहते थे। एक दिन राजा खुद को आईने में देखता है और सोचता है कि मेरी गलतियों की वजह से मेरा कितना वजन बढ़ गया है। अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरा वजन ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा। और यही सब सोचकर वह अपना वजन कम करने का सोचता है और पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो कोई भी मेरा वजन कम करने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ऐसे सुनकर राज्य के सभी वैद्य राजा के वजन कम करने आते हैं, पर राजा इतना आलसी था कि कोई भी उसका वजन कम कर नहीं पाता है। एक बार एक साधु उस राज्य से होकर गुजरता है। उसको पता चलता है कि राजा अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो वो वहाँ के लोगों से कहता है कि तुम अपने राजा से कहो कि हम उनका वजन कम कर देंगे, लेकिन उसको मेरे आश्रम में चलकर आना होगा, क्योंकि मैं किसी राजा के राजमहल में नहीं जाता। इतना सुनकर गांव वाले राजा के पास जाते हैं और फिर राजा को सभी बात कह देते हैं। पहले तो राजा मना कर देते हैं, फिर वो साधु के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह राजा अपने सैनिकों की सहायता से साधु के पास पहुंचता है, तो साधु उसको एक जड़ी बूटी पीस कर पीने के लिए देता है और फिर उसको बोलता है कि तुमको इस जड़ी बूटी को यहाँ आकर ही पीना पड़ेगा और ये आपको 1 महीने तक पीना है। राजा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। इसी तरह राजा रोज साधु के आश्रम में चलकर आने लगा, जिससे राजा का वजन बहुत कम हो गया और फिर राजा पहले की तरह हो गया। तो एक दिन राजा ने साधु से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा जड़ी बूटी मुझे पिलाया कि मेरा वजन कम हो गया। इस पर साधु मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा यह कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये तो सादा पानी है जो मैं तुमको रोज देता था। तुम्हारा वजन तो तुम्हारी मेहनत से कम हुआ है। रोज तुम इतनी दूर चलकर आते थे, इसीलिए, और तुमने आलस्य जो छोड़ दिया है। ये सब सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि मैं अब से आलस्य कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और इसी तरीके के नए स्टोरीज को देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।